के लिम्बचिया जी का सवाल है और इस पर सुबह भी बातचीत हुई थी। आरईसी पीएफसी में कौन सा बेहतर है अगले 6 महीने के लिए, क्या अभी खरीदा जा सकता है? पावर स्टॉक्स में आज जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आरईसीपी की अगर बात करें तो जो है अच्छा मोमेंटम है, इंट्राडे हाई पे 3.5% ऊपर 368 का लेवल देखने को मिल रहा है। पीएफसी भी 2.25% ऊपर है। सर दोनों स्टॉक्स को लेके काफ़ी क्वेरीज हैं, इनका नाम हमने ज़रूर लिया है, लेकिन और भी लोगों के सवाल हैं। क्या करेंगे सर, और बेहतर ज़्यादा कौन है 6 महीने के लिहाज से, और नई खरीदारी की जा सकती है कि नहीं? और दोनों के अलग अलग लेवल भी बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की पोजीशन भी होगी सर। विपुल जी, आपको ऐसे ही थोड़े ना लोग शातिर कहते हैं। आप बहुत चालाक आदमी हैं, और अरे चालाक इसीलिए हैं क्योंकि आप ना एनल वो क्या कहते हैं, मुझे किसी एक इंटरव्यू में था कि और चलिए वो इंटरव्यू याद आ गया, लेकिन नाम नहीं ले सकते हैं, उसकी बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन किसी ने कहा था कि मुंह में उंगली डालोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी सर। तो, तो सर देखिए, आपके जो स्टॉक्स हैं बहुत बेहतरीन हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि विपुल जी, अगर आपको याद हो तो 2-3 हफ्ते पहले से मैं इस पे बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। पीएफसी 430 रुपए, 426 रुपए से बाय दे रहा हूं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, करंट लेवल पर भी बाय करने की जरूरत है, क्योंकि टारगेट ही 550 का है। अगर 550 का टारगेट हो तो फिर क्या ही डरना। और वो देखिए क्या बात है, पिक्चर के डायलॉग बहुत याद आने वाह। लगे हैं आजकल। लग रहा है मैं बैठ के यही सब देख रहा हूँ। लग रहा तो है फिर सर जी। विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि पीएफसी बिल्कुल इस लेवल पर बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 550 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 420। सेकंड स्टॉक बात करते हैं, आरईसी। आरईसी 367 चल रहा है। आज के दिन बढ़ा है, लेकिन चाल एक हफ्ते पहले से सांस लेना शुरू कर चुका था, लेकिन इसमें थोड़ी चाल कम होगी। ये जाएगा आपका 390 और 385 के बीच में। यहां पर आकर थक जाएगा, रुक जाएगा, और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको दो, अब आपका चैनल है बोनस, और बिना बोनस दिए तो मजा आता नहीं है। तो आपको एक बोनस देते हैं यहाँ पे। जी सर बिल्कुल। बोनस में दो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। पहला बोनस स्टॉक है जो कि है वीईडी पावर, वेदांता पावर। चल रहा होगा 40-42 रुपए। अगर बाबूराम जी आज हैं या फिर कोई और हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, वो अभी ऑन ईयर आ जाएगा। वेदांता हाँ। पावर सर 304 के आसपास चल रहा है, 304 रुपये 35 पैसे पे। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी वेदांता सॉरी सॉरी, पावर हाँ नहीं नहीं पावर नहीं, गलत हो गया, पावर। वो वेदांता हो गया सर। जी सर। अरे विपुल जी, इतनी जल्दी गुलाब जामुन थोड़ी ना मिलेगा वाह आपको। वाह वाह वाह। जी तभी सर। मिलेगा जब आप अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। अभी चल रहा है 43 रुपये पे जी सर, 5% का अपर सर्किट लगा है। बस सर, बस सर मेरा कोई रोल नहीं है। मैं पहले सभी का डिस्क्लेमर दे दूं, वाह। क्योंकि मैं इसमें अपने क्लाइंटों को जो बाइंग दे रखी है वो 39 रुपीज से दे रखी है। लेकिन 43 भी मेरे बाय पे है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है 55 रुपीज का। तब तक वही मैंने अभी जो डायलॉग मारा था, डरना क्या, वही करिए बिल्कुल। बाय करके रखिए करंट लेवल पर। अब चूंकि आज तो बाइंग फ्रीज है, खुलता है तो फिर बाय कर लीजिएगा, कोई पैनिक नहीं। और दूसरा स्टॉक है जो भूले भटके यहाँ इसमें सर पर टारगेट छूटे। क्या रखे हैं सर? मान लीजिए खरीद तो लिया, लेकिन मतलब कोई टारगेट तो देंगे सर? टारगेट तो विपुल जी तभी बताऊंगा जब आपको कोई गुलाब जामुन और रसगुल्ले वाह बेचेगा। वाह वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हाँ बताइए सर, क्या क्या लक्ष्य रखा जाए सर इस पे? हम खा लेंगे, आज ही खा लेंगे सर। विपुल जी, आपकी देखा ना, खास बात यही है कि सामने से आप चाहे कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप पूछ के ही रहोगे। वो कहते नहीं, आपने बताया, मैंने बताया ना कि अभी आप वो निकलवा के रखोगे। सर बता रहे, टारगेट बता रहे। जी। पहला, इसके साथ जो एक और फ्रेंड है इसका ऐड कर देना, उसको भी, तब दोनों के टारगेट निकालने आसान हो जाएंगे। वो है पावर ग्रिड। ओह तो वाह। 4 पावर स्टॉक और 4 का चौका लगाएगा आपका छक्का, बढ़ाएगा आपका पोर्टफोलियो। उस पे आ जाइए तो पावर ग्रिड यहां पर ऐड करने की जरूरत है। और वेदांता पावर टारगेट है इसका 55 रुपीज, 55 रुपए का। अच्छा, 55 रुपये यहाँ पर के टारगेट के लिए जब भी आपको मिले तो आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखें सर यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, स्टॉप लॉस यहां पर अगर आते हैं तो आप 38 रुपीज का स्टॉप लॉस यहां पर लेकर चल सकते हैं। चलिए, 38 रुपये का स्टॉप लॉस, 55 रुपये के टारगेट। अभी यहाँ पर अपर फ्रीज लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आज भी अपर सर्किट खुलता है तो ले सकते हैं, ये रवि जी का मानना है।
नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा कहाँ पे किस रेंज तक लेना कंफर्टेबल में आप रहेंगे सर, कि मतलब ठीक है इस रेंज मुझे तक। जी। जी बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा। देखिए 43 है, मैं कहता हूँ 44 45 भी मिले तो भी मत डरिएगा, यानी ऊपर में भी खरीदने में नहीं डरिएगा। और नीचे साइड पर यानी 39 38 39 तक भी आ जाए तो भी खरीदारी जरूर करिएगा, क्योंकि रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है। ये बात है यहाँ पर। और अब पावर ग्रिड पे जरा दिखा दीजिए, 55 का टारगेट, 38 का स्टॉप लॉस। अब पावर ग्रिड पे सर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखे हैं सर? मैं तो सोच रहा था विपुल जी आप भूल गए, आप अरे सर बोलते ही कैसी नहीं। बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे दर्शक हमारा मतलब जो है सुनना चाह रहे हैं, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। जी सर। बिल्कुल, पावर ग्रिड को एक बार बाबू जी ले आइए, क्योंकि स्क्रीन पर है सर। आजकल पावर पावर ग्रिड आजकल कोई दिखा नहीं रहा है, क्योंकि बेचारा रोता हुआ थकता हुआ सा चल रहा है इस समय 290, बट बेस्ट लेवल इज 285 टू 290, इसलिए डोंट पैनिक एट करंट मार्केट प्राइस, यू कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 320 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 278। अच्छा, 320 का टारगेट, 320 का टारगेट और 270 का 8 का स्टॉप लॉस, ये बोला है ना सर आपने? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। पावर में दो स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, वेदांता पावर 55 के टारगेट, 38 का स्टॉप लॉस। अगर जिनके पास है, काफ़ी लोगों को मिले होंगे वेदांता, जिनके पास होंगे वो होल्ड करके रखें। जिनको नहीं है वो खरीद सकते हैं 45 रुपये तक। पावर ग्रिड में 320 के टारगेट रखें, 278 का एक स्टॉप लॉस। तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आई है। पावर में अभी फिलहाल के लिए फिर से एक बार के लिए मोमेंटम और दम जो है वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है।